दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आग की परछाई क्यों नहीं दिखती और सूरज होने के बाद भी स्पेस में अंधेरा क्यों रहता है? और जापानी लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी उम्र इतनी लंबी होती है? आज हम आपको ऐसे ही और भी काफी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमें तो स्कूल में यही बताया गया था कि रोशनी में हर चीज की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? आप माचिस की तीली को ही ले लो, उसकी भी अपनी एक परछाई होती है, पर अगर हम उसे जलाते हैं तो निकलने वाली आग की परछाई नहीं दिखती। आप चाहे तो आजमा कर भी देख सकते हैं। जब आप माचिस जलाते हैं तो उस वक्त उसकी चिंगारी की छोटी सी परछाई तो दिखती है, लेकिन वही जलने के बाद उस आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। यही बात मोमबत्ती के साथ भी होती है। आपको मोमबत्ती की परछाई तो दिखेगी, पर वही उसके लौ की परछाई नहीं दिखेगी। दरअसल इसके लिए साइंस का कहना है कि माचिस या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर दूसरी रोशनी में ले जाएं तो वे परछाई नहीं बनती, क्योंकि वो दोनों एक ही तरह के तत्व हैं। वहीं अगर माचिस या मोमबत्ती की आग या फिर किसी दूसरी आग की रोशनी की परछाई देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना होगा। और क्योंकि सूर्य की रोशनी से ज्यादा तेज तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे में अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार या फिर जमीन पर उसके जलते हुए लौ की परछाई भी आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 2, दोस्तों, जब सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है तब तालाबों, झीलों और नदियों का पानी जम जाता है। ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए ये एक आम बात है। फिर भी इस जमे हुए पानी में रहने वाले जीव जंतु नहीं मरते। बर्फ की जमी हुई चादर के नीचे भी ये पानी के जीव कैसे जिंदा बचे रहते हैं, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल झीलों, तालाबों में पानी की केवल ऊपरी सतह ही जमकर बर्फ में बदलती है। नीचे के पानी का तापमान भी सतह से ज्यादा होता है और ये बर्फ की सतह एक कवरिंग की तरह नीचे के पानी को भीषण ठंड से बचाने का काम करती है। इसलिए नीचे का पानी जमता ही नहीं और लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसमें ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होता है और इसलिए सभी जीव जंतु इस पानी में आराम से रहते हैं और मरने से बच जाते हैं। नंबर 3, गाइस, क्या आपको पता है कि अगर रोशनी सूरज से पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? क्यों ये लाइट सिर्फ हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर ही दिखाई पड़ती है, जबकि स्पेस में अंधेरा ही अंधेरा है? इसका कारण यही है कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि धरती के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर मौजूद है। किसी भी चीज को देखने के लिए उसका लाइट रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, लेकिन स्पेस में आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस वजह से ये जगह इल्यूमिनेटेड नहीं रहती। पृथ्वी पर यही सनलाइट चीजें रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण ये आपको सनलाइट चारों ओर फैली हुई दिखाई देती है, जबकि सूर्य और धरती के बीच की जगह अंधेरे से भरी रहती है। नंबर 4, दोस्तों, लोग जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पूछते हैं कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। 1 टन का एसी, 2 टन का एसी तो आपने भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों, अगर आप एसी में टन का मतलब एसी का वजन समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता। ये तो उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। इसका मतलब होता है कि एक कमरे में जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ 24 घंटे में दे सकती है, उतनी ही कूलिंग 1 टन का एसी भी दे सकता है। ठीक उसी तरह से 2 और 3 टन के एसी एक कमरे को उतनी ही कूलिंग दे सकते हैं जितनी 2 और 3 टन की बर्फ देगी। नंबर 5, जापानी लोग दूसरे देशों की तुलना में लंबा जीवन जीते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 84 साल होती है, जबकि हम भारतीयों की उम्र सिर्फ 68 साल होती है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान हैं और जापान में करीब 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। यही नहीं, जापान दुनिया का सबसे कम मोटापेदार वाले देशों में से भी एक है। इसलिए सभी ये जानना चाहते हैं कि इनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र के पीछे का रहस्य क्या है। आखिर क्यों है ये इतना लंबा जीवन जीने वाले लोग? जहाँ टेक्नोलॉजी सहूलियत देकर हमारी हेल्थ बिगाड़ रही है, वहीं जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे अव्वल है, लेकिन फिर भी अच्छी, हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने में वे हमेशा नंबर 1 कैसे हो जाते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। साफ सफाई। साफ सफाई में जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से एक है। यहाँ के लोग अपनी कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती और दिमागी संतुलन बना रहता है, जिससे बिना वजह होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए बचपन से ही स्कूल में बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सरकार ने अपने लोगों को फिट और हेल्दी रखने के कई कानून बनाए हैं। इनके अंतर्गत बच्चों को बचपन से ही हेल्थ फूड की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है, जिससे कि बचपन से ही उन्हें उसकी समझ आ जाए। हेल्थ फूड को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जापानी लोग सरकार द्वारा निर्धारित
आहार दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं, जो कि उन्हें उस बात के लिए इनकरेज करती है कि वे घर पर ही बने ताजे और पौष्टिक खाने को खाएं और जंक फूड से दूर रहें। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने जनवरी 2018 में मेटाबो लॉ यानी कि वेट गाइडलाइंस सख्ती से लागू कर दिया, जिसमें 45 से 74 साल की उम्र के लोगों को, जिसमें कि पुरुषों के लिए 33.5 इंच और महिलाओं के लिए 35.4 इंच से अधिक कमर की साइज बढ़ाने की इजाजत नहीं है, वरना टैक्स तो भरना पड़ेगा। एक ये भी कारण है जापान के सभी लोग फिट रहने के लिए रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, और भी ऐसे ही काफी चीजें हैं जो जापान के लोग करते हैं जिससे कि वो ज्यादा लंबी उम्र तक जीवित रह पाते हैं। नंबर 6, बिल गेट्स के बारे में तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा। वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो वो इतने अमीर हैं कि वो एक सेकंड में 16,000 रुपए तक कमाते हैं। अभी मैंने एक फैक्ट बोला, इस फैक्ट के बोलने तक 2,72,000 तक कमा लिए हैं। नंबर 7, एक इंसान खाए बिना कई हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन वो सोए बिना सिर्फ 11 दिन ही जी सकता है। नंबर 8, अगर आप नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। अगर आप नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हो तो उन नेगेटिव बातों को किसी पेपर में लिखकर कूड़े के डब्बे में फेंक दो, तो इससे आपका मूड बेहतर हो जाएगा। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज में पाया गया है। नंबर 9, आपको कोई इग्नोर करता है तो आपको कैसा लगता है? दुख होता है बेशक, लेकिन बहुत सारे स्टडीज में ये पता चलता है कि जब भी कोई आपको इग्नोर करता है तो तब वही केमिकल्स रिलीज होता है जब हमें चोट लगने पर रिलीज होता है। नंबर 10, वकील हमेशा काले कोट ही क्यों पहनते हैं? वेल, इसके पीछे काफी लॉजिकल रीजंस हैं। पहला रीजन, ब्लैक जो कलर है वो पावर को दर्शाता है और न्याय को प्रस्तुत करने के लिए ये पहना जाता है। और दूसरा रीजन है, वहाँ ये माना जाता है कि वकील किसी के पक्ष में बात नहीं करते, और ये भी कहा जाता है कि काले रंग की प्रथा इंग्लैंड से आई है, जिसकी एक लंबी कहानी है। नंबर 11, दोस्तों आप सबने ये हेडरेस्ट कार की सीट पर देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर रखने के लिए होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका पर्पस सिर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये इस पर्पस के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इनका पहला काम है कि एक्सीडेंट के टाइम लोगों की गर्दन को टूटने से बचाना, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगता है। अगर ये सिर के पीछे ना हो तो गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि हेडरेस्ट ऐसे क्यों बनाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी खोल सकता है। इस डिजाइन के पीछे का एक रीजन ये भी है ताकि अगर आपकी गाड़ी किसी वजह से पानी में या कहीं गिर जाए तो इसकी मदद से शीशे को तोड़ा जा सके। नंबर 12, हमारी बॉडी आधे घंटे में इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि वो 2 लीटर पानी को बॉईल कर सकती है। नंबर 13, दोस्तों हर कैमरा के जो लेंस होते हैं वो गोल होते हैं, पर जो फोटो निकलती है वो रेक्टेंगुलर कैसे निकलती है? इसके लिए हमें जानना होगा कि कैमरा जो हमें दिखाता है वो सिर्फ वही नहीं है। अगर आप एक DSLR कैमरा को ओपन करोगे तो उसमें ये सब पार्ट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। इतने पार्ट्स को मिलाकर ये बनता है। वैसे इन सब के बारे में जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आइए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। लेकिन ये लेंस जो होता है वो जो इनपुट लेता है वो गोल ही लेता है, क्योंकि लेंस गोल होता है इसलिए वो गोल ही इनपुट लेता है इमेज को। लेकिन कैमरा के बीच में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सेंसर। सेंसर सुना तो बहुत बार होगा, आज देख भी लो। ये होता है सेंसर कैमरा का, जो इमेज को डिजिटली ट्रांसमिट करता है अंदर। और सेंसर काफी मेन पार्ट होता है कैमरा का, वो इमेज को रेक्टेंगुलर रूप में ही डिजिटली ट्रांसमिट करता है। मतलब लेंस गोल होता है और गोल लेंस से गोल ही इमेज जाता है, पर सेंसर उसे रेक्टेंगुलर बना देता है। और जो कैमरा में सेंसर होता है वो रेक्टेंगुलर ही होता है, तो वो फोटो को भी अपने हिसाब से ही रेक्टेंगुलर बना देता है। और ये एक फैक्ट है कि कैमरा चाहे तो गोल इमेज ही ले सकते थे, पर हमारी आंखों को रेक्टेंगुलर चीजें ही ज्यादा प्लीजिंग होती हैं, इसलिए सभी वीडियो और फोटोज रेक्टेंगुलर ही होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर सबको रेक्टेंगुलर फोटो और वीडियो चाहिए तो कैमरा को भी रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना दिया जाता, फिर वो रेक्टेंगुलर ही कैप्चर करता। लेकिन बात यह है कि जब कैमरा फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तब जो गोल शेप होता है वो इजीली मैन्युफैक्चर हो सकता है। एक मशीन के लिए काफी आसान हो जाता है गोल शेप बनाना, और प्रोडक्शन में इफेक्टिव होता है, मतलब पैसे को बचाता है। अगर रेक्टेंगुलर लेंस आने लगे तो कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, और कैमरा जो अभी 1.5 लाख का आता है वो 4 लाख का आने लग जाएगा। दैट्स वाई अंदर ही सेंसर को रेक्टेंगुलर बना दिया जाता है।